चीफ जस्टिस बंदयाल मसलत का शिकार हुए। असूली तौर पर उन्हें जब वायलेट हुआ था 90 डेज इलेक्शन का जजमेंट, उन्हें नोटिस जारी करने चाहिए थे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मामला बिगड़ते चले गए। अगर बर वक्त अमल दरामद न किया जाए तो फिर लाकानूनियत जो है वो कैंसर की तरह फैल जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी जिसको कॉन्स्टेंटली वायलेट किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है डेट देने का और शेड्यूल देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। कि प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन को लिखा और इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को कहा कि हम पाबंद नहीं है आपको मिलने के। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी दुरुस्त बात की कि आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 6 की तरफ जा रहे हैं, डिसओबीडियंस एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन को बुला के उन्होंने, मैं समझता हूँ कि आइन के मुताबिक अच्छा इकदाम किया। कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी जिसको कॉन्स्टेंटली वायलेट किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन का रवैया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 90 डेज के हवाले से जो दी गई, उसको जिस तरह से वायलेट किया एग्जेक्टिव ने और जिस तरह डिफेंस के नुमाइंदे ने और तमाम कंसर्न लोगों ने और इलेक्शन कमीशन ने ऑन द टॉप इवेसिव एटीट्यूड, कोलूसिव एटीट्यूड और उनका सारा रवैया निगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ था। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं की, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की उस प्रोविजन को जिसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है डेट देने का और शेड्यूल देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन को लिखा और इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को कहा कि हम पाबंद नहीं हैं आपको मिलने के या आपसे हम बात नहीं करना चाहते। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑब्लिगेशन है वो इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से निगेट की, फ्रस्ट्रेट किया। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी दुरुस्त बात की कि आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं, आप आर्टिकल 6 की तरफ जा रहे हैं, डिसओबीडियंस एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इलेक्शन कमीशन को बुला के उन्होंने, मैं समझता हूँ कि आइन के मुताबिक अच्छा इकदाम किया जो इससे पहले नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। हमारा नुक्ता नज़र ये था कि इवन बंदयाल साहब के बेंच में भी ये ऑर्डर हो जाना चाहिए था कि आप तशरीफ लाइए और एक्सप्लेन कीजिए कि आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को 90 डेज इलेक्शन के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि आज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया है, दुरुस्त फैसला किया है और अब मेरा ख्याल है हर सूरत इलेक्शन होंगे और इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए एडमेंट। हमारा नुक्ता नज़र तो उस वक्त भी यही था कि प्रेसिडेंट को इख्तियार है डेट देने का। देखिए, उन्होंने अमेंड किया इलेक्शन एक्ट हमेशा से सबॉर्डिनेट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में प्रेसिडेंट का इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को रीइटरेट किया है। ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि पीडीएम की हुकूमत या इदारे उस वक्त जिस किस्म की इंटरप्रिटेशन कर रहे थे वो दुरुस्त नहीं थी और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त तौर पे करके आइन के उस प्रोविजन को जिसमें सदर का इख्तियार है तारीख देने का, उसको उन्होंने अपहोल्ड कर दिया है और मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। सदर कमज़ोर मौक़िफ़ इख्तियार किया उन्होंने और शायद एडवाइस करने वाले लोग जो हैं उन्होंने भी दुरुस्त एडवाइस उन्हें नहीं दी। बाहर सूरत मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो भी फोर्सेस थी और अब भी आपको पता है प्रेशर है एस्टेब्लिशमेंट का, तो मेरा ख्याल है उस पर्सपेक्टिव में सदर भी अवेसिव रहे और इलेक्शन कमीशन असर्टिव रहा और अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन जो है उसमें डिले हो गई। आज उस सारे प्रोग्राम को इन ऑर्डर करके सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को पाबंद करने का प्रोग्राम जो किया है, ये आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ है। मेरा ख्याल है ये दुरुस्त रास्ता है। सदर को असूली तौर पे करना चाहिए था इलेक्शन की डेट के हवाले से पॉजिटिव डिसीजन, उन्होंने नहीं किया। आज प्रेसिडेंट को उनकी हैसियत रिस्टोर करने में सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा कर रही है। मेरा ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट शायद ये बात ना करे, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है डिलिमिटेशन वाला और सेंसस का,
اس کے حوالے سے چونکہ اپیلز وغیرہ کا پروسیس بھی آ گیا اور فائنلائزیشن اس کی لسٹ کی جو بھی ہے، تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ اس سلسلے میں اس حد تک ہی جائے گی کہ اختیار پریزیڈنٹ کا ہے اور اسی کو الیکشن کمیشن نے کنسلٹ کر کے پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دینی ہے، انہوں نے شیڈیول دینا ہے۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے پریزیڈنٹ اپنے طور پہ شاید ہی کسی قسم کی تاریخ کا رد و بدل کرے۔ یہ بہر صورت میرا خیال ہے کہ یہاں جو ڈیسیژن ہوگا وہی بائنڈنگ ہوگا اور اسی کے پرسپیکٹو میں صدر اور الیکشن کمیشن عمل درآمد کریں گے۔ کو یاد ہے کہ کل پرائم منسٹر نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے 90 دن کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ یہ آج کا ان کا سٹیٹمنٹ آج کے پریس میں باقاعدگی سے موجود ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ جو ہے جہاں سے بھی وہ آ رہی ہے ان کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو مزید وائلیٹ نہیں کرنا۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، قانونی طور پر اور آئینی طور پر درست ہے، اور یہی بات آج سپریم کورٹ میں ہوئی کہ آیا کہ یہ آپ کا فرض نہیں تھا ایکس وائی زیڈ یا کسی سٹیزن یا پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ آ کے سپریم کورٹ میں وائلیشن جو ہے اس کو لاتے ایز اے کیس اور سپریم کورٹ اس پہ اپنا نقطہ نظر اور ججمنٹ دیتی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں مصلحتوں کا سلسلہ سیاسی سطح پہ بھی اور سماجی سطح پہ بھی اور ذاتی سطح پہ بھی اور اداروں کے اندر بھی اور باہر بھی ہے، اور اس کو جب تک کرٹیل نہیں کریں گے پاکستان میں ڈیموکریسی، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن ان کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہے انفارچونیٹ یہ شاید ہوتا رہے۔ بہر صورت ایک بات میں کہہ دوں گا کہ جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فائز عیسی صاحب کی سپریم کورٹ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے ایسے کام بھی کر دے جو شاید آئین اجازت نہیں دیتا یا قانون اجازت نہیں دیتا، ان کے لیے اٹس اے بگ میسج ٹوڈے۔ میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس بندیال مصلحت کا شکار ہوئے۔ اصولی طور پر انہوں نے جب وائلیٹ ہوا تھا 90 ڈیز الیکشن کا کی ججمنٹ، انہیں نوٹسز جاری کرنے چاہیے تھے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو معاملات پھر بگڑتے چلے گئے۔ قانون کا ایک اصول ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اگر بر وقت عمل درآمد نہ کیا جائے تو پھر لاقانونیت جو ہے وہ کینسر کی طرح پھیل جاتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے دیر آیت درست آیت، آج کا یہ فیصلہ یقیناً بہت سارے جو انلیگیلٹیز ہیں اور بہت ساری جو متوقع وائلیشنز ہیں ان کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا چیک ڈیم ثابت ہوگا۔